तुलसी माता की कथा। एक कन्या थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई, उसको थोड़ा समझ आने लगा, तब से ही वह तुलसी माता जी का पूजन करने लगी। उसका प्रतिदिन नियम था कि तुलसी माता जी की पूजन करने के बाद में ही वह पूजन करती थी। जब वह कन्या शादी लायक हुई, तब उसके माता पिता ने उसका विवाह करवा दिया। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठते ही पूजा करती, फिर उसके बाद खाना खाने बैठती थी। उसकी 2 जेठानियाँ भी थीं और वह दोनों जेठानियाँ उसकी बहुत मजाक उड़ाती थी कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसलिए वे दोनों तुलसी जी का गमला छुपा देती थी। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती, अच्छे से पूजा करती और फिर खाना खाती। वह गमला ढूंढ कर लाती तो एक दिन तो जेठानियों ने क्या किया कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा, पर उसे गमला कहीं नहीं मिला। वह बहुत परेशान हो गई। उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया। उसका नियम था कि वह पूजा करके ही खाना खाती थी। उस कन्या की सच्ची भक्ति को देखकर माता तुलसी उससे बहुत प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में जाकर तुलसी माता ने गमले के रूप में प्रकट हो गई। अगले दिन सुबह जब वह उठी तो क्या देखती है कि उसकी खाट के चारों कोनों पर माता तुलसी का गमला आ गया है। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हो गई कि अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा। पूजन करने के लिए भी कहीं और नहीं जाना पड़ेगा और मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती है और तुलसी माता का पूजन कर लेती है। जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानियाँ मजाक करने लगी कि लो, देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती है कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी धीरे से बोलती है, हाँ कर ली। जेठानियाँ बोलती हैं, कहाँ से कर ली पूजा? गमला तो फेंक दिया था। देवरानी कहती है कि देख लो, मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लग बैठ रही हैं। जेठानियाँ बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी, तेरी भक्ति तो सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान किया, हमें माफ़ कर दे। देवरानी उन्हें माफ़ कर देती है। हम भी तुलसी माता से यही प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी माता, जैसी कृपा अपनी देवरानी पर करी, आप वैसी ही कृपा हम सब पर करना, सभी का सुख समृद्धि देना। दूसरी कहानी। एक बुढ़िया थी, उसको तुलसी जी की पूजा करने का नियम था। वह प्रतिदिन खाना खाने से पहले पूजा करती थी और उसके बाद ही खाना खाती थी। वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करती थी कि हे तुलसी माता, खाण खीर का भोजन देना, पाट पीताम्बर का वेश देना, योगियों जैसी मूद देना, स्वर्ग का वास देना, राम लक्ष्मण की कांध देना, सीता जी की चाल चलावा देना। और यह सुनकर तुलसी जी सूखे सूखे रह रहे थे। राम लक्ष्मण उधर से निकल रहे थे तो उन्होंने पूछा तुलसी जी से कि आप सूखे सूखे क्यों जा रहे हो? तब एक बुढ़िया मेरी रोज़ पूजा करती है और वह मुझसे खाने को लड्डू मांगती है, खेलने को भाई मांगती है, खाने को खीर भोजन में मांगती है, पाट पीताम्बर सा वेश मांगती है, आपकी कांध मांगती है, सीता जी का चाल चलावा मांगती है, स्वर्ग का वास मांगती है, योगिनियों सी मौत मांगती है। बाकी सब तो मैं दे दूं, पर आपकी कांध कहाँ से दूं और सीता जी का चाल चलावा भी मैं कहाँ से दूं? राम जी और लक्ष्मण जी तुलसी जी से बोले कि आप हरे भरे हो जाओ, सब हो जाओ। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया मर गई। लोग इकट्ठे होने लगे, उसको ले जाने के लिए उसको तैयार करने लगे, उठाने लगे तो वह इतनी भारी हो गई कि लोग उसे उठा ही नहीं पाए, उसको हिला भी नहीं पा रहे थे। लोग कहने लगे कि बुढ़िया इतनी भारी कैसे हो गई? वह तो देव दर्शन सब करती थी, क्या वह कोई जादू टोना करती थी जो ऐसी भारी हो गई है? इतने में राम लक्ष्मण और सीता जी आए। सीता जी ने चाल चलावा किया और राम लक्ष्मण ने कंधा दिया।
वह बुढ़िया तो सदैह वैकुंठ को चली गई। हम भी तुलसी माता जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी महारानी, जैसी सद्गति बुढ़िया माता माई को दी वैसी ही सद्गति सबको देना, कहते को सुनते को और हुंकारा भरते को। ब्राह्मण की 7वीं बेटी, यह तीसरी कहानी है तुलसी माता की। एक ब्राह्मण था, वह प्रतिदिन मंदिर जाया करता था, प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा किया करता था। वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करता था कि वह तुलसी महारानी मेरे आनंद करना। तुलसी माता ने सोचा कि यह ब्राह्मण तो बहुत सीधा है और गरीब है और प्रतिदिन मेरी पूजा करता है, मैं इसके कुछ ना कुछ इसके लिए अवश्य करूँगी। तो तुलसी महारानी एक कन्या का रूप बनाकर बैठ गई और उस ब्राह्मण को बोला कि ब्राह्मण, मैं तेरे घर आना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने सोचा कि 6 लड़कियाँ तो मेरे पहले से ही हैं और 7 लड़कियों का मैं कैसे पालन पोषण करूँगा, लड़कियों की शादी कैसे कराऊँगा, मेरे पास तो कुछ ऐसा भी नहीं है। वह ब्राह्मण यह सोच सोच कर बहुत परेशान रहने लगा। उसको तो खाना भी नहीं भा रहा था। उसकी पत्नी ने कहा कि क्या बात है, आजकल आप बहुत दुखी दुखी रहने लग गए हैं। तो उस ब्राह्मण ने बोला कि मैं मंदिर जाता हूँ, वहाँ पर एक छोटी सी सुंदर सी कन्या बैठी है और वह कहती है कि ब्राह्मण, मैं आपके घर आऊँ। उसकी पत्नी बोली कि अरे, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है, आ रही है तो आने दो। ब्राह्मण बोला कि पहले से अपने 6 लड़कियां तो हैं ही, उनकी भी अपने को शादी करवानी है। तो इस ब्राह्मणी ने कहा कि अरे, ये कोई बात नहीं है, अपनी 6 लड़कियों की शादी करवाएंगे, वैसे ही 7वीं की भी करवा देंगे, अपन 7 लड़कियों की शादी साथ में करवा देंगे। अगले दिन जब ब्राह्मण मंदिर गया तो उस छोटी सी कन्या ने पूछा, ब्राह्मण, मैं आपके घर आऊं? तो ब्राह्मण बोला कि हाँ, चल बेटा चल। उनको वह घर लेकर आ गया। तुलसी माता के कन्या के रूप में ब्राह्मण के घर आने से ब्राह्मण के घर में बहुत आनंद मंगल हो गया। घर में लक्ष्मी की बारिश हो गई। जब ब्राह्मण 7 कन्याओं की शादी के लिए वर ढूंढने जाने लगा तो उस छोटी कन्या ने कहा कि मेरे लिए तो शालिग्राम जी के मंदिर में जाकर शालिग्राम जी को बोलना कि बारात लेकर आएं और मेरी 6 बहनों के तुम्हारी इच्छा से वर ढूंढ लेना। ब्राह्मण ने कहा ठीक है। तुलसी महारानी की मेहरबानी से उसके तो सब जेवर, कपड़ा, खाना सब तैयार हो गए। अच्छी धूमधाम से उनकी शादी हो गई और उस ब्राह्मण के तुलसी माता ब्राह्मण पर टूटमान हुए। हम भी तुलसी माता जी से यही प्रार्थना करते हैं, हे तुलसी माता, जैसे आप ब्राह्मण पर टूटमान हुए वैसे हम सब पर होना और जैसा आनंद मंगल ब्राह्मण के घर करा वैसा हम सबके घर करना। कहानी सुनने वालों पर, कहानी पढ़ने वालों पर और कहानी सुनकर हुंकारा भरते हुए सभी के ऊपर। जय तुलसी माता।